दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नील नितिन मुकेश की, वो हीरो जो म्यूजिक की दुनिया से एक्टिंग में आया। शुरुआत में सबको अपना फैन बना गया, लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ही उसे भुला बैठी। कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना ही बंद हो गए और लोग कहने लगे कि तीनों खान यानी शाहरुख, आमिर और सलमान ने उनकी राह आसान नहीं रहने दी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर क्या है इस कहानी में ट्विस्ट और कितनी सच्चाई है इनमें। दोस्तों नील नितिन मुकेश का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में म्यूजिक की एक लंबी विरासत गूंज उठती है। दादा थे महान गायक, मुकेश के पिता नितिन मुकेश भी गायक थे और घर का माहौल पूरी तरह से सुर और ताल में रसा बसा था। ऐसे माहौल से निकला कोई बच्चा आमतौर पर गायक ही बनता, लेकिन नील ने चुना एक्टिंग का रास्ता। कई लोग हैरान भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें अपना करियर खुद बनाना है और फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। 2007 में आई जॉनी गद्दार को याद करिए। ये नील की डेब्यू फिल्म थी और इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया। क्रिटिक्स ने तारीफ की, लोगों ने कहा कि नया चेहरा दमदार है और फिल्म में उनका नेगेटिव रोल हिट रहा। इसके बाद लगा कि ये लड़का तो लंबी रेस का घोड़ा है। फिर आया न्यूयॉर्क, जो यशराज बैनर की बड़ी फिल्म थी, जॉन अब्राहम और कैटरीना कैफ जैसे सितारों के साथ। इस फिल्म में भी नील ने अपनी छाप छोड़ी और उन्हें एक नए टैलेंट के तौर पर नोटिस किया जाने लगा। सबको लगने लगा कि अब तो नील के करियर की गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ लेगी। लेकिन बॉलीवुड कोई सीधी सड़क नहीं है। यहाँ पर कभी कभी सबसे टैलेंटेड चेहरे भी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। नील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जेल, आ देखे जरा, लफंगे परिंदे जैसी फिल्में आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उसका जादू नहीं चला। कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई और धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स का भी भरोसा डगमगाने लगा। फिर इंडस्ट्री के असली खेल शुरू हुआ। अफवाहें उड़ने लगी कि बड़े स्टार्स उन्हें पसंद नहीं करते और कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ आते हैं सबसे मसालेदार हिस्से पे दोस्तों, तीनों खान। सोशल मीडिया और गॉसिप कॉलम्स में बार बार ये बात घूमती रही कि नील नितिन मुकेश को शाहरुख, आमिर और सलमान के चलते दिक्कतें झेलनी पड़ी। साल 2009 का एक वीडियो तो बार बार वायरल होता रहा, जिसमें दावा किया गया कि नील ने किसी इवेंट में शाहरुख खान को शट अप बोल दिया। भाई सोचिए, कोई नया लड़का और सामने शाहरुख खान। ऐसा हुआ तो फिर तो इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा होनी ही थी। लेकिन नील ने खुद इस पर सफाई दी और कहा कि क्लिप को संदर्भ से बाहर दिखाया गया। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो शाहरुख को बहुत मानते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया है भाई, यहाँ एक बार जो अफवाह उड़ जाए तो फिर वो इंसान की इमेज का हिस्सा बन जाती है। इसी तरह सलमान और आमिर के साथ भी उनके रिश्तों पर बातें बनती रही। कहीं कहा गया कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, तो कहीं कहा गया कि खान्स के सर्कल में ना होने की वजह से वे आउटसाइडर जैसे टिके रहे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वही जानते हैं जिन्होंने नील के साथ काम किया। लेकिन इतना तो साफ है कि इंडस्ट्री में नेटवर्किंग, ग्रुपिज्म और पावर गेम्स बहुत चलते हैं। नील ने कई इंटरव्यूज में ये भी खुलकर कहा है कि उन्हें काम मिलने में मुश्किल होती है। उन्होंने साफ कहा कि बड़े सितारे चाहे कितनी भी फ्लॉप फिल्में दे, उन्हें बार बार मौके मिलते हैं। लेकिन अगर कोई नया और मिड लेवल हीरो एक दो फ्लॉप दे दे तो उसका करियर लगभग खत्म हो जाता है। ये बात सुनकर दिल को दुखता भी है और गुस्सा भी आता है। सोचिए, एक लड़का जो अच्छे रोल करता है, मेहनत करता है और फिर भी सिर्फ इसीलिए उसे फिल्में नहीं मिलती क्योंकि उसके पास बड़ी सपोर्टिंग लाइन नहीं है। नील ने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में उन्हें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को खुद फोन करना पड़ता है, भाई मैं भी हूँ, मुझे भी काम दो, ऐसा कहना पड़ता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एक्टर जो यशराज जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुका हो, वो खुद काम के लिए मैसेज कर रहा है और जवाब में बस हाँ हाँ देखते हैं जैसा ठंडा रिस्पॉन्स मिलता है। तो दोस्तों अब आया उनका साउथ इंडस्ट्री का सफर। नील ने तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया और वहाँ उन्हें थोड़ी राहत मिली। लेकिन जो बॉलीवुड का नाम और शोहरत चाहिए था वो हाथ से उनके निकल चुका था। प्रेम रतन धन पायो जैसे सलमान की मेगा फिल्म में भी वो दिखे, पर वहाँ भी उनका रोल सपोर्टिंग ही था। यही हाल बाकी फिल्मों में भी रहा। उन्होंने कई बार कहा कि ये इंडस्ट्री बहुत क्रूर है, यहाँ नाम बड़े हो तो फ्लॉप भी माफ है, लेकिन छोटे कलाकारों के लिए जरा सी गलती भी करियर खत्म कर देती है। उन्होंने खुलकर कहा कि नेपोटिज्म से भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, जबकि लोग सोचते हैं कि वो मुकेश और नीतीश मुकेश के बेटे होने की वजह से आसानी से आगे बढ़ गए। हकीकत यह है कि उन्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ी और बार बार रिजेक्शन झेलनी पड़ी। अब इसमें थोड़ा हमारी भी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। अक्सर हम दर्शक भी किसी की इमेज बनाने या बिगाड़ने में बड़ा रोल निभाते हैं। एक छोटी क्लिप वायरल हुई और हम मान बैठे कि नील ने शाहरुख को अपमानित कर दिया। एक दो फ्लॉप फिल्में आई और हमने मान लिया कि ये एक्टर तो गया। लेकिन असली टैलेंट को पहचानने और उसे मौका देने का जिम्मा सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं है, बल्कि दर्शकों का भी है।
दोस्तों, उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि स्ट्रगल का दूसरा नाम है, और इस स्ट्रगल में कौन टिकेगा और कौन छूट जाएगा ये बहुत हद तक किस्मत और पावर के गेम पर निर्भर होता है। और अगली बार जब आप किसी अभिनेता को देखते हैं तो अचानक से गायब हो गया, तो ये मत सोचिएगा कि उसमें टैलेंट नहीं था। हो सकता है कि उसकी कहानी भी नील जैसी हो, जहाँ मेहनत तो थी लेकिन मौके नहीं थे, और नील की तरह शायद वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।